तो हम लोग पुष्कर पढ़ रहे थे, आपको साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट किए थे cos 2a फॉर्मूला का यूज करके, है ना। तो एक होमवर्क दिया था कि आप बनाइएगा cos 22.5 डिग्री का वैल्यू और किसका यूज करके, cos 2a फॉर्मूला का यूज करके। तो बनाए थे रूट अंडर रूट 2 + 2। अच्छा देखते हैं, मैं स्टेप लिखूंगा और बताना, यही सब सीखो। देखो फिजिक्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स है, मैं आपको बता दूं, खासकर IIT JEE में थोड़ा सा तो मैथ आपको ज्यादा पढ़ना है, लेकिन जो फिजिक्स का कंसेप्ट होगा उसमें एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स इंक्लूड नहीं। 10th क्लास में ही अगर एडवांस कर लेंगे, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे 10th क्लास में जो भी टर्म पढ़े हैं थोड़ा सा हल्का सा एडवांस रूप में पढ़ लेंगे, उससे ज्यादा फिजिक्स में मैथ की जरूरत नहीं है ना। मतलब बेसिक भी जानते रहेंगे, जितना मैं जैसे ट्रिगो में बताया उतना भी रखेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हाँ चलो, तो जैसे हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं cos 22.5 डिग्री का वैल्यू, यही पूछा है। ओके, किसका यूज करके, यूजिंग cos 2a फॉर्मूला का यूज करके cos 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो आपके ब्रेन में तुरंत आना चाहिए कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, a के जगह अगर 22.5 डिग्री बोला जाए तो 2a करेंगे तो 45 डिग्री होगा। चलो, तो हमको cos 22.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि cos जो 2a होता है, cos के फॉर्म में फॉर्मूला क्या बताया हूँ, 2 cos स्क्वायर a - 1। देखो जिस समय मैं पढ़ाते टाइम भी बोला था कि cos का फॉर्मूला तो एकदम इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्म में याद रखना। देखो अब यूज हो रहा है, तो जो मैं टर्म बोलूँ ना उसको ध्यान से सुनो और उस पे, तो ये क्या हो जाएगा cos 2, और यहाँ पर तो 22.5 डिग्री होगा ना, तो ये तो 45 डिग्री टोटल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ 2 cos स्क्वायर a, ओके, a के जगह 22.5 डिग्री है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री हो जाएगा आपका, cos 45 डिग्री। हाँ 2 cos स्क्वायर a, सिंपल सी बात है, cos a मतलब cos 22.5 डिग्री आ जाएगा, वही वैल्यू निकालना है, और ये -1 होगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। इसको इधर ले आ देंगे तो +1 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा। a के जगह तो 22.5 डिग्री है, ये जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर करेंगे तो 1 + √2 बटा में क्या हो जाएगा, √2, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a। अब जैसे आप 7-8 क्लास में पढ़े हैं, परिमेयकरण बोलते थे, रेशनलाइजेशन बोलते हैं, तो सबसे पहले इधर पहले लिख दे रहा हूँ 2 cos स्क्वायर a और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है ना। तो ये है 1 + √2 और ये √2 है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, है ना। यस सर। और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा नीचे। हाँ 2 cos स्क्वायर a, ये 2 बटा में आएगा तो cos स्क्वायर a = क्या हो गया, √2 + 2, और बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ cos a करेंगे, cos a तो 22.5 डिग्री है ना। चलो, तो यहाँ पर अंडर रूट चला जाएगा, 2 + √2, और बटा में क्या हो जाएगा, 4। तो 4 तो बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, ऊपर में रूट के अंदर में लगा दीजिए, तो 2 + √2 और बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आपका cos 22.5 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, है ना। यस सर। तो ये आपका आंसर, यही आंसर आ रहा था सर वहां पे सिर्फ गलती हो गया सर, यहाँ पे हम 2 काट दिए थे गलती से। अच्छा अच्छा, तो नीचे 2 नहीं आया था मल्टीप्लाई करने की जगह। अच्छा तो कोई बात नहीं, सर ऐसे ही देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन और ट्रीगो से रिलेटेड जो भी छूटा हुआ चीज है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के थ्रू भी देख लेंगे, इससे कवर हो जाएगा। हाँ, तो उसको भी करवाता हूँ मैं अभी। सर उसमें रेडियन का क्वेश्चन था, तो वो भी बताऊंगा, बता रहा हूँ। यस। चलो, तो ये हो गया, और क्वेश्चन इसमें है, जैसे इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको आते हैं।
जैसे उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा, इसको बनाइए तो थोड़ा कि दिया रहेगा आपका कि इफ उसी में का क्वेश्चन है जो असाइनमेंट दिया था, इफ साइन 37 डिग्री, और ये जानते भी हैं यहाँ दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है। ओके, फाइंड साइन 16 डिग्री, है ना, साइन 16 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और साइन 37 का वैल्यू दिया हुआ है। ब्रेन लगाओ तो कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन है असाइनमेंट का आपका। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, सोचो क्या करें कि यहाँ 16 डिग्री हो सकता है, कुछ घटाएं उठाएं क्या करें। याद रखना जहां भी ये साइन रहे, साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में P बाई एच, P के जगह 3 है, H के जगह 5 है ना, तो बेस का वैल्यू 4 हो जाएगा, ये जानते हैं 3 4 5। और संयोग देखिए, आप साइन 37 का वैल्यू याद भी करते हैं 3/5 वो दिया हुआ है। आपसे साइन 16 का वैल्यू पूछा है, तो आप ब्रेन लगाओ, हमसे साइन 16 पूछा है, आप मैथ के स्टूडेंट है इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो साइन 16 डिग्री, जो लोग भी क्वेश्चन ये देते हैं ना आपको, जानते हैं फॉर्मूला को इधर उधर करके देते हैं कि आपको फॉर्मूला का एप्लीकेशन आ रहा है कि नहीं, मतलब फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला को लगाने आ रहा है कि नहीं। तो देखिए साइन 16 को ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेन लगाओ तो साइन 53 डिग्री और माइनस 37 डिग्री, देखो 16 डिग्री ये आ जाएगा, घटा के देखो, देखो ये ब्रेन लगाते हैं आप, 30 में से 15 घटाऊं तभी 15 आएगा, क्या घटा दूं क्या जोड़ दूं कि यहाँ 16 डिग्री आ जाए। तो आपको ये स्टैंडर्ड पर बैठ रहा था, ठीक है। तो ये ए के जगह है और ये बी के जगह है, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ, तो साइन ए के जगह 53 डिग्री, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस दे देंगे, कॉस ए इंटू साइन बी, यही तो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलो, अब बताओ, आप स्टैंडर्ड जानते भी हो, साइन 37 3/5, तो साइन 53 का वैल्यू तब कितना हो जाएगा, बोलो, साइन 53 4/5 ना, 4/5 होता है, बताया भी था, है ना। वैसे ही cos 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5, और cos 53 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/5। उलट जाता है, ऐसे देखो साइन और कॉस का जो भी आप याद रखते हो इंटरचेंज हो जाता है। देखते हैं साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, है ना, इंटरचेंज होता है। तो ये याद रखना, ऐसे ही साइन 37 का वैल्यू 3/5 है ना, और कॉस 37 का वैल्यू 4/5 होगा, और साइन 53 का वैल्यू 4/5 होगा, और कॉस 53 का वैल्यू 3/5 होगा, 3/5। हाँ, और याद करने के लिए भी बोला था। तो चलो साइन 53 का वैल्यू कितना लिख दें, बोलो, याद रखना साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो 4/5, हाँ 4/5 लिख देंगे, इंटू कॉस 37 का वैल्यू, देखो कॉस डिक्रीज करता है, ये ब्रेन में रखो, तो क्या होगा, कॉस डिक्रीज करता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो कॉस 37 का वैल्यू क्या लिख दें, 4/5, हाँ 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। ठीक है, कि 53 साइड में जाएंगे तो घटेगा वैल्यू माइनस, कॉस 53 का वैल्यू क्या लिख दें, बोलो 3/5 ना, घटेगा, और साइन 37 का वैल्यू क्या लिख दें, 3/5, ये तो दिया ही है 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 16/25 माइनस ये कितना हो जाएगा 9/25, एलसीएम लेंगे तो 25, ये हो जाएगा 16 - 9, तो ये कितना हो जाएगा
बोलो तो। 7/25। तो साइन 16 डिग्री का वैल्यू यही हो जाएगा, है ना। तो साइन 16 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, बोलो। 7/25 आपका आंसर आ गया। 7/25। ठीक है। यस सर। तो ऐसे ही बनाना है। चलो तो इसको मिटा दूं। यस सर। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन और ट्रिगो से रिलेटेड जितने आपके डाउट्स हैं उसको हम लोग करेंगे। इसमें कंसेप्ट भी सीखते चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बनाओ, पटना गया था तो वहां पर सब किताब पढ़ा हुआ था, तो असाइनमेंट सब, तो असाइनमेंट कुछ लाया हूं तो सही हो गया आपके लिए। एक क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये ऐसे दिया रहेगा कि इफ साइन, आपका साइन थीटा का वैल्यू दे देगा 1/3, देन कॉस थीटा का वैल्यू पूछेगा, कॉस थीटा विल बी, और ऑप्शन दिया हुआ है आपके 8/9, बी ऑप्शन दिया है 4/3, सी ऑप्शन दिया है आपको 2√2 और बटा में दिया है 3, और डी ऑप्शन जो दिया है आपको 3/4। इसमें से कौन होगा, बनाओ तो। सी होगा सर। सी होगा, ठीक है। तो कैसे बनाए, सर सर फॉर्मूला पे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है सर। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एकदम फाइन। सर तो साइन का वैल्यू पुट कर देंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे तो आपसे कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा। स्क्वायर थीटा। आप यस कॉस सर। 10th क्लास में पढ़ते थे, कॉस थीटा का वैल्यू रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर कर देंगे ना, ये यस हो सर। जाएगा 1 माइनस ये कितना 1/9, 1/9। तो ये कितना हो जाएगा 8/9। तो रूट 1/9 तो हो जाएगा, और 2/2। नीचे में रूट लगाएंगे, √9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऊपर में 8 को क्या लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना 2 × 2 × 2। तो 2 का जोड़ा ऐसे लगेगा तो ये 2 बाहर हो जाएगा, 2√2 और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। सर इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं हाँ सर। चलो यहाँ पर राइट बता दे एंगल रहा हूँ सेकंड मेथड, हाँ, कैसे भी बना यस सर। लीजिए, कैसे भी बना लीजिए। अभी मैं बोला साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक अगर दिया रहे वो राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड होता है, और यहाँ पर आपको दिया है साइन थीटा का वैल्यू 1/3, यही ना। तो ये होता है P/H होता है कि नहीं। तो यस सर। बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर H² माइनस P²। H² माइनस P²। तो ये तो 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1 1, तो √8 हो गया। √8। यस सर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा B/H, बी के जगह B/H कितना है √8, √8 को 2√2 लिख देंगे, और ये 2/3। 3 है ना। कैसे भी बना लीजिए, ठीक है। यस सर। तो ये भी फॉर्मूला सीख लिए। चलो इसको मिटा दूं। यस सर। जैसे रेडियन का पूछ रहे थे, चलो चलो बताता हूं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही मैं बताना स्टार्ट करता हूं। जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे कन्वर्ट
18 डिग्री है ना, 18 डिग्री, इसको डिग्री पढ़ते हैं, 18 डिग्री इंटू रेडियन, है ना। देखो कैसे इसको करेंगे, तो याद रखना, जो मैं खूब पढ़ाया भी हूं आपको, ऐसे करके याद रखना। ये कहता था ना, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री जोड़ेंगे, यही 90 डिग्री है, फिर 90 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री, और इसको क्या बोलते हैं, 360 डिग्री, ये बताया था। अब चलो, दिखाई दे रहा है ना ये? यस सर। चलो अब देखते हैं, 0 डिग्री को तो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ 90 डिग्री को क्या करते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं π/2। क्या बोलते हैं? 90 को बोलते हैं π/2। अभी थोड़ा सा देखो तब तो पता चल जाएगा। फिर 90 डिग्री मतलब π/2, इतना याद रखो। तो 0 में 90 डिग्री जोड़ते हैं तो यहाँ तो डिग्री में अगर लिखे तो 90 डिग्री, या 90 डिग्री किसके इक्विवेलेंट होता है, π/2 के। फिर 90 डिग्री जोड़ते हैं तो 180 आएगा, तो π/2 में अगर π/2 फिर जोड़ दें तो पाई हो जाएगा कि नहीं। तो 180 डिग्री लिखें या पाई लिखें, बात एक ही है। फिर इसमें 90 डिग्री जोड़ेंगे मतलब पाई में कितना जोड़ देंगे, π/2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो 3π/2, मतलब 270 डिग्री को 3π/2 भी लिखते हैं। अब फिर 90 डिग्री जोड़ेंगे तो यहाँ 360 डिग्री, 360 डिग्री में तो इसका मतलब 3π/2 में π/2 और जोड़ दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बोलो तो, 2π, मतलब 360 डिग्री को हम लोग 2π भी बोलते हैं। तो पाई में अब याद रखना, पाई के फॉर्म में अगर याद रखना है तो देखो 0 डिग्री को क्या कहें, यहाँ 0 से स्टार्ट करो। 0 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग, 2π भी बोलते हैं, है ना। अब देखो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, π/2, 90 डिग्री को, ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा 3π/2, और फिर π/2 जोड़ेंगे तो 2π हो जाएगा, है ना। तो एक आपके ब्रेन में आ रहा है कि सर 2π मतलब कितना, बोलो 2π मतलब कितना हो गया। अगर 360 डिग्री कहीं लिखा है मतलब 2π लिख देंगे, क्या लिख देंगे 360 डिग्री। मतलब कोई कहे कि 360 डिग्री मतलब क्या है, 2π है, क्या है 2π। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2π/360 हो जाएगा कि नहीं। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, बोलो π/180, 180 हो जाएगा, π/180 हो जाएगा, ठीक है, π/180 हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा 90 डिग्री में कितना होगा, तो कैसे 5th 6th क्लास में पढ़ते थे, 360 डिग्री में 2π, तो 1 में कितना बटा करते थे, तो π/180। तो यहाँ लिखते थे कि 90 में कितना, 90 डिग्री इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो क्या करते थे π/180 कर देंगे, यहाँ 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो π/2 आ गया कि नहीं। यस सर। मतलब 90 डिग्री मतलब π/2, ठीक है। तो एक आया मतलब 360 डिग्री मतलब 2π, है ना। 1 डिग्री में कितना रेडियन, आइए लिखेंगे ना π/180 रेडियन, यहाँ लिख देंगे रेडियन, है ना, रेडियन लिखते हैं हम, ठीक है, यहाँ रेडियन लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखना 1 डिग्री में π/180 रेडियन, है ना। तो 90 डिग्री में कितना, तो बटा में आएगा तो π/2 रेडियन हो जाएगा, π/2 रेडियन, π/2 रेडियन हो जाएगा, है ना। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग लिखते हैं ऐसा, आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटी ये समझो 360 डिग्री मतलब 2π, है ना, 90 डिग्री मतलब π/2, 180 डिग्री मतलब पाई, 270 डिग्री मतलब 3π/2, और 360 डिग्री मतलब 2π। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें 18 डिग्री पूछा था ना, 18 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए किस में, रेडियन में, यही पूछा था ना। तो देखो कैसे पढ़ते थे आप 5th क्लास में, 6th क्लास में, ऐसे करते थे कि 360 डिग्री में 2π, है ना, 2π रेडियन, ऐसे पढ़ते थे ना। तो 1 डिग्री में कितना
2 पाई बाई 360 रेडियन हो जाएगा यहाँ। तो आप पढ़ते हैं कि पाई बाई 180 रेडियन है ना। अच्छा 1 डिग्री में तो 90 कितना 18 डिग्री में ना, 18 डिग्री में क्या करते थे, पाई बाई 180 और इंटू क्या कर देंगे यहाँ 18 कर देंगे कि नहीं, तो ये तो 10 हो जाएगा, पाई बाई 10 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन इसमें हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है पाई बाई 10 रेडियन, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही इतना भी अगर अभी ब्रेन में रख रहे हैं, धीरे धीरे तो पूरा डिटेल में फिजिक्स में इसके बारे में सब बताऊंगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिस दैट सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो ये इतना अभी रेडियन का चीज याद रखो, तो इसको मिटा दूं। यस सर। अब आते हैं कि स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा कर, और भी क्वेश्चन था इसमें असाइनमेंट का, मैं देख ले रहा हूं, कुछ नहीं बन रहा होगा आपसे, एक मिनट। जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसमें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 tan 240 ये सब तो बना लेंगे आप, है ना सर। माइनस वाला में दिक्कत हुआ हल्का। अच्छा साइन माइनस कितना सर 225 डिग्री। हाँ इस सब में दिक्कत हो, माइनस वाला हल्का दिक्कत हो, कंफ्यूज हो अच्छा गया। माइनस वाला भी बता दे रहा हूँ, चलो तो ये तो फर्स्ट असाइनमेंट का है। सेकंड में चलो, सेकंड में हाँ प्रूफ दैट में लिखा हुआ है सब कि आपका ये सब दिया हुआ है, अभी तो बताया जैसे इस टाइप से दिया रहेगा कि जैसे दिया है साइन एक्स का वैल्यू 2/3 तो कॉस एक्स का वैल्यू, तो उस टाइप का तो क्वेश्चन बना लेंगे। अच्छा इसमें दिया हुआ है कन्वर्ट वाला भी अब बना लेंगे आप, साइन 75 साइन 15 ये है, प्रूफ दैट वाला भी बन जाएगा, 10th क्लास में किए हैं, 1-2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको। जो 7-8 ये सब क्वेश्चन है इसमें, जैसे एक क्वेश्चन मुझे दिखा यहाँ पे, जैसे इसको बनाओ तो जैसे दिया हुआ है इफ साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/5 है ना, तो साइन बी का वैल्यू दिया हुआ है 5/13, देन फाइंड साइन ए प्लस बी, इस टाइप का ये क्वेश्चन है, और सब बन जाएगा इसमें, आपको कुछ बनवाया भी हूँ, बनाओ तो इसको। बताइए सर। चलो तो ये तो एकदम आसान है, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन बी का वैल्यू दिया है, तो साइन ए प्लस बी, तो आपसे पूछा है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का कैसे करेंगे फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, हाँ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही है ना।
चलो 16 13 तो अब चलो, अभी तो आप कहे भी थे कि सर सेकंड मेथड से बनाइए, तो पिछला वाला क्वेश्चन है वो, पिछले के शायद पिछला वाला क्वेश्चन था कि जैसे मैं भी बोला साइन कोस राइट एंगल टैन ट्रायंगल कोस सेक मॉडल। कोसेक, ये राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड होता है। चलो यहाँ 3/5 दिया है, मतलब ये परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है, ये हाइपोटेनस 5, तो बेस क्या हो जाएगा 4। तो कॉस से 4 कोई कहेगा, आपको यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, कॉस से का कोई वैल्यू कहेगा तो वो क्या हो जाएगा बोलो, 4/5 नहीं हो जाएगा। 4/5 हो जाएगा। ओके अच्छा, साइन भी दिया हुआ है 5/13, तो 5 हो जाएगा आपका कैसे परपेंडिकुलर, और 13 क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। पढ़े हैं कि नहीं 9th क्लास में, 12 का स्क्वायर रूट के अंदर यस सर, में, हो जाएगा सर। ये हाँ, तो 169 बेस माइनस के जगह 25 यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो आपका कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलू, 12/13 नहीं हो जाएगा 12/13। बेस बाई हाइपोटेनस। चलो अब वैल्यू बस पुट कर दो, वही करना था। तो साइन साइन ए के जगह कितना 3/5, कॉस बी के जगह कितना 12/13, कॉस ए के जगह 4/5, और साइन बी के जगह बोलो 5/13। कितना आसान है, 5/13 ये कितना हो जाएगा 36 हो बात है। जाएगा, 36 36/65। अरे 65 है ना, और ये कितना हो जाएगा 20, 20/65। तो ये आपका ये कितना आ जाएगा आपको बोलो तो, 56/65। हाँ, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इस आपको यहाँ पर गड़बड़ी आ रही थी, तो देखो ऐसे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तभी ना, ये 3 5 तो 4 हो जाएगा बेस। अच्छा यस 5 सर। 13 तो 12 हो जाएगा, सिंपली लिख देंगे। चलो इसको मिटा दूं। यस सर। चलो अब स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, उसको मैं बता दे रहा हूं अभी। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन बताइए ना। क्वेश्चन कौन नंबर सा 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, अच्छा tan x का वैल्यू दिया है 8/3, तो sin x का वैल्यू पूछा है, यही वाला पुष्कर। सिक्स तो यही क्वेश्चन है शायद। सर ये वाला सर, if tan x equal to 8/3 find sin x। हाँ हाँ, तो बता दे रहा हूँ, यही मैं बोल रहा था अभी क्वेश्चन। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, यस। इफ tan x इज इक्वल टू कितना है बोलो, tan x का वैल्यू 8/3 है ना, तो फाइंड 8/3। sin x, यही वैल्यू पूछा हुआ है। ब्रेन लगाओ तो, अभी तो बोला साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड होता है। तो कोई लिखे भी कैसे भी बना लो, जो भी मन में फॉर्मूला से बना लो, नहीं आता है जैसे मन वैसे, सर फॉर्मूला से बताइए ना सर। ठीक है वो भी कर दे रहे हैं। tan यस x है 8/3, तो इसको कैसे लिखेंगे बोलो तो, परपेंडिकुलर बाई क्या लिखते हैं बेस। बोलो, तो p के जगह कितना है 8, अब b के जगह कितना है 3, तो h 3। के जगह कितना हो जाएगा बोलो तो, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा बोलो, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बोलो, √, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 93 हो √73। जाएगा। यस सर। अच्छा तो साइन एक्स पूछा है, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा p/h हो जाएगा, p के जगह कितना है बोलो 8, h 8 के बाई जगह कितना है, √73। बस हो गया, दूसरा क्या है, ठीक है। यस सर। तो
यही सब तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना। कहीं भी ये 6 टर्म दिखे वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको फॉर्मूला दिया जाता है, याद रखना, 10th क्लास से पढ़ते आए हैं, ठीक है। यस सर। अब स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड मैं अभी एक चीज बताने जा रहा हूं और बताया भी हूं कॉन्सेप्ट, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। देखना बड़ा इंटेलिजेंट तरीका है कि आप सोच पा रहे हैं कि नहीं। मैं देता हूं क्वेश्चन, इसको मिटा दूं। यस सर। तो पहले मैं रिवीजन करा दूं। स्ट्रेट लाइन में बस इतना याद रखना कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ग्राफ भी खींचे थे हम लोग, तो क्या बताया था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लेते हैं ये ऐसे कट कर रहा है, मान लेते हैं। तो ये क्या है आपका, एक्स पर ए ले लेंगे या वाई पर बी ले लेंगे और दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन जो आएगा वो इसका ग्राफ हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग देखे हुए थे इस टाइप से। तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसी से रिलेटेड तो याद रखना, अगर वाई एक्सिस पर कोई दे दे कि वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, तो ऐसे लिखेंगे आप, वाई के जगह अगर वेलोसिटी देना तो यहाँ वी बाई क्या लिख देंगे आपका बी प्लस, अगर एक्स एक्सिस पर आपको दे दे टाइम तो टी बाई क्या लिख देंगे ए इज इक्वल टू 1। चलो देखना क्वेश्चन कैसे है। जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं, थोड़ा बताना है। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन है, और देखो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का भी क्वेश्चन है। देखो ऐसे ही बेसिक मैथ से भी बन जाएगा ये। तो इसमें लिखा हुआ है, पहले तो ग्राफ ये बना दे रहा हूं, ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। ये आपका इस पे x दिया हुआ है इन मीटर दिया हुआ है, याद रखना। और y एक्सिस पर दिया है वेलोसिटी, उसको v से लिखते हैं। आप वेलोसिटी को अभी याद रखो, मीटर पर सेकेंड में हम लोग उसका यूनिट होता है वेलोसिटी का, 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। और ऐसे ऐसे दिया हुआ है कि स्ट्रेट करके, ठीक है। इस पॉइंट को दिया हुआ है 1 और इस पॉइंट को दिया हुआ है आपको 10 दिया हुआ है। चलो, तो सिंपल सी बात है, ये एक्स एक्सिस पर आपको मीटर में दिया है ना, डिस्टेंस है, और इस पे क्या है आपका वेलोसिटी है, क्या है। 9th क्लास में थोड़ा सा आप मोशन के बारे में पढ़े हुए हैं, उससे रिलेटेड टर्म। अब आपसे पूछा है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, लिख भी दे रहा हूं यहाँ, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल। ज्यादा अभी टर्म पे ध्यान मत देना, जो मैं बताने जा रहा हूं उस पे ध्यान देना। पार्टिकल मूविंग along a straight line is shown in figure, ठीक है। कहा है कि द वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स, और यहां पर दिया हुआ है जो x का वैल्यू लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में इज, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर लिख दे रहा हूं, दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है -10x, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है -10x प्लस 10 दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 10x -10 दिया हुआ है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको -10x² प्लस 10x और प्लस 10 दिया हुआ है। चलो अब क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन पूरा लिख दिया इसीलिए कि आपका आप फाउंडेशन में अभी हैं, स्टार्टिंग है आपका।
9th क्लास का थोड़ा सा मोशन के बारे में जो चीज है वो थोड़ा सा ब्रेन में रखना। चलो इसको काइनेमेटिक्स में खूब डिटेल पढ़ाएंगे, पूरा कमांड हो जाएगा। कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर क्या लिए हैं, डिस्टेंस लिए हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी है। अगर ये कुछ पता भी नहीं है अभी छोड़ दो, ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है तो अभी पढ़े हैं कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, बोलना पूछकर। ये क्या है आपका, यस सर स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, mx प्लस सी। आप लिखते हैं एक्स बाई ये पहले ब्रेन में रखो, प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, यही लिखते हैं। तो ये यस स्ट्रेट सर। लाइन है, एक्स एक्सिस पर आपका क्या है, डिस्टेंस है, और उसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बोलो। तो एक्स एक्सिस पर आपका डिस्टेंस है, उसको मीटर में लिखते हैं। डिस्टेंस जो भी हम लोग ट्रेवल करते हैं वो मीटर में लिखते हैं, आप 9th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़े होंगे। तो एक्स यहाँ एक्स लिख देंगे। और देखो यहाँ पर कहाँ पर कट कर रहा है, ए का वैल्यू वही लिखते थे ना 1, प्लस 1 वाई एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी है ना, बाई 10। तो यहाँ भी लिख देंगे ना, वाई लिखते थे, वाई के जगह क्या है, यहाँ भी है तो भी लिख देंगे। और बटा में कहाँ पे कट कर यस रहा सर है, 10 यूनिट पर ना, 10 लिख देंगे। 10। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपसे जानते हैं क्या पूछा है, वेलोसिटी का एक्स के साथ रिलेशन बता दीजिए, एक इक्वेशन लिख दीजिए। तो एक साइड में भी और एक साइड में एक्स लिख दीजिए, कितना आसान है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बटा में तो 1 छुपा है, प्लस ये v बाई 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो v बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, और ये इधर जाएगा तो -x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नो नहीं। सर। अब यहाँ पर देखो ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 10 माइनस ये क्या हो जाएगा, 10x नहीं हो जाएगा, बोलो। यस सर यस अब सर। देखो तो इसको सजा लो, v का वैल्यू क्या हो गया, -10x प्लस 10 हो गया कि नहीं, y इज इक्वल टू यस सर mx प्लस c का ग्राफ आ गया कि नहीं। यस सर। तो बताओ, तो c के जगह आप इंटरसेप्ट यहाँ 10 था ना, देखो 10 आ गया। स्लोप निगेटिव होता है, इस केस में निगेटिव होगा कि नहीं, यस पॉजिटिव सर। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है। तो -10 भी आ जाएगा। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ये ग्राफ खींचा हुआ है स्ट्रेट लाइन का, हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो y के जगह वेलोसिटी है, m के जगह यहाँ पर -10 है, और x के जगह x एक्सिस पर यहाँ x ही लिख देंगे, और c के जगह क्या है 10। मतलब जो वेलोसिटी जो x पे डिपेंड कर रहा है यही लिखना था इक्वेशन आपको। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो तुम, 10x -10x प्लस 10, प्लस 10। तो यही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस यस लैंग्वेज को सर। भी बता दे रहा हूँ। तो लैंग्वेज क्या कर रहा है, लैंग्वेज बोल रहा है कि द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। कह रहा है जैसे आगे पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं हूँ, मुझे पार्टिकल भी बोला जाएगा आपके सिलेबस में, आपके जो आपका जो फिजिक्स पढ़ना है उसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं, जो मैकेनिक्स पढ़ना है आगे पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट मानो, बॉडी मानो, पार्टिकल बोल दो, बड़ा सा भी, जैसे ये मोबाइल ही है ना, या कोई भी डब्बा है उसको आप बॉडी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, पार्टिकल भी बोल सकते हैं, है ना। पार्टिकल तो हो गया आगे, लेकिन आपके सिलेबस में सब बोला जाता है। तो एक जैसे मैं हूँ, यहाँ पर हूँ, बॉडी हूँ, पार्टिकल हूँ, चलना स्टार्ट किया तो टाइम के साथ क्या होगा, मैं कुछ डिस्टेंस कवर करूंगा, है ना। यस सर। हाँ ये सब आगे डिटेल पढ़ना है। तो वही कर रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में चलना है, सीधे चलना है, घूमना उमना नहीं है, यहाँ से सीधे चलना है। तो वही कर रहा है, एक पार्टिकल यहाँ है और सीधे चल रहा है, और एक ऑब्जर्वर होगा जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो बोलेगा देखिए t इज इक्वल टू 0 पर ये यहाँ है, कुछ टाइम के बाद वहां है, कुछ टाइम के बाद वहां है, कुछ टाइम के बाद वहां है, और ये सीधे जा रहे हैं, है ना। तो यस मतलब सर। स्ट्रेट में एक पार्टिकल चल रही है और उसका वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे वैरी कर रहा है उसका ग्राफ दिया हुआ है, मतलब स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो वही बोला है जो वेलोसिटी का एक्स के साथ रिलेशन है वो बता दीजिए, मतलब एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो v का वैल्यू आ जाए, ऐसा एक इक्वेशन हमको दे दीजिए। तो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था, हम लोग तुरंत स्ट्रेट लाइन ब्रेन में आया कि स्ट्रेट लाइन का तो एक और इक्वेशन पढ़े हैं,
जो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। जब यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो x एक्सिस पर x दिया है तो x बाई 1 हो जाएगा, और y एक्सिस पर वेलोसिटी तो v बाई 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो एक साइड में v एक साइड में x नहीं कर लेंगे तो एक रिलेशन आ ही गया, उसी रिलेशन को बताना था। Yes. 4 ऑप्शन दिया हुआ था तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अभी टर्म छोड़ Yes, दीजिए, sir. इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, एकदम रटा जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं, इसमें गड़बड़ होगा। अब चलो एक बना लिए, एक मैं अभी दे रहा हूं, आप थोड़ा सोच के बताओ। इसको मिटा दूं, मिटा दूं पुष्कर? Yes, sir. ओके, अब बताओ, यही जेई में नीट में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, वो आपका ब्रेन देखो, कभी भी जो लोग बोर्ड में बैठते हैं वो टीचर ही होते हैं, हम ही लोग जैसा। आप लोग कहाँ फंसते हैं, वो टॉपिक पढ़ लेंगे लेकिन वो सोचते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसी को दे दो। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 आप ग्राफ भी खींचिए, उसी से दे देंगे। उसमें थोड़ा वेलोसिटी लगा करके, थोड़ा है ना एक्सेलरेशन ये सब करके कहेंगे, ग्राफ भी दे देंगे और कहेंगे एक रिलेशन लिख दीजिए। तो ये तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, जैसे बना लीजिए, अंडरस्टैंडिंग खूब अच्छी रहेगी तो कैसे भी आप बना सकते हैं। Yes. चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, देखता हूँ आप थिंक कर पा रहे हैं कि नहीं। 9th क्लास का थोड़ा सा फिजिक्स है, हल्का सा स्ट्रेट लाइन का है, इसीलिए चलो मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ आपको। टोटल कर रहा है ए पार्टी की स्टार्ट मूविंग with constant velocity। अब v का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जानते हैं, 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है। एक पार्टिकल है, जैसे मुझे ही पार्टिकल मान लो, मैं सीधे चल रहा हूं और 1 सेकेंड में कितना चल रहा हूं, 2 मीटर चल रहा हूं। अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर, तो 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 4 मीटर चल गया। फिर 3, यहां से अगर 3 सेकेंड लिया जाए तो कितना पहुंच जाऊंगा, 6 मीटर चला जाऊंगा। इसका मतलब होता 2 है मीटर। 1 सेकेंड में 2 Yes. मीटर वो बॉडी चल रहा है। अब कौन देखेगा, बगल में जैसे गांव में जाएंगे, 3 मुहानी पर लोग बैठे रहते हैं, काम धंधा नहीं है, तो क्या करते हैं, फलना आदमी कितने बजे मार्केट गया, तो उसको ऑब्जर्वर बोलते हैं। उनको काम नहीं है, बैठे हुए हैं, सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मोशन के लिए ऑब्जर्वर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो क्योंकि ऑब्जर्वर के पास एक टाइमर दे दिया जाता है और सब खाका लेखा जोखा, फलना आदमी 4 बजे गया था मार्केट, है ना, 4:30 बजे आया, सब डेटा उन्हीं के पास होगा। तो रिलेटिव टर्म होता है, मोशन क्या होता है, रिलेटिव टर्म होता है। जैसे मैं सीधे चल रहा हूं तो मैं अपना ऑब्जर्वेशन खुद नहीं करूंगा, मुझे कोई दूसरे लोग ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सीधे चल रहा हूँ और सब खाका रखेंगे कि t इक्वल टू 0 पर ये यहाँ पर हैं और सीधे चल रहे हैं, वहां पर पहुंचे हैं, तो सब खाका करेंगे कितना सेकेंड लगा वहां तक जाने में, तो सब लोग ऑब्जर्वर से पूछेंगे। ठीक है, आगे डिटेल पढ़ाऊंगा। तो यहाँ वही 9th क्लास में जो पढ़े हैं, ये पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है। आज देखो वेलोसिटी टर्म दिया है, कांस्टेंट बोल दिया है, वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मतलब डायरेक्शन भी फिक्स होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी उसका फिक्स होना चाहिए, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो देखो 1 सेकेंड में 2 मीटर चलेगा, अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर चलेगा, अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर चलेगा, लेकिन सीधे चलेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। दोनों में से कोई एक चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, अब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा। आगे सब बताऊंगा। मतलब डायरेक्शन भी फिक्स होना चाहिए और अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो कि 1 सेकेंड में 2 मीटर चले, अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर चल जाए, तब भी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा ना टाइम के साथ, तो बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है पार्टिकल, मतलब डायरेक्शन भी फिक्स कर दो। डायरेक्शन फिक्स कब होगा, जब बॉडी स्ट्रेट में चलेगी। मूवी में देखते होंगे सीधे ऋतिक रोशन बाइक लेकर के, और टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधे चलना है,
है ना। तो डायरेक्शन भी फिक्स कर दिया, डायरेक्शन जब फिक्स कर दिए तो अमाउंट भी फिक्स करो, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर चलना है, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चलना है, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चलना है। मतलब कोई 5 सेकंड यहां से बोले मतलब 10 मीटर आगे गया है। अब समझ में आ गया। इसीलिए आप कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब तो सब, अभी मैं कुछ टर्म बोल नहीं रहा हूं तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगा। चलो, कहा है कि फ्रॉम पोजीशन आवाज जा रही है पुष्कर? यस सर। ओके चलो, तो यहां बोला है फ्रॉम पोजीशन x इज इक्वल टू 5 मीटर, द पोजीशन हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज जा रही है पुष्कर? यस सर। कुछ लग रहा है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा। ये बता रहा था तो यस ये सर, तो हो सब गया समझ में सर आ गया। इधर। चलो, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आवाज आ रही है ना? ठीक हो गया अब। सर आवाज क्लियर है, मगर वीडियो पहुंच जाता। अच्छा अच्छा, चलो देखो, क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ है, इसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से एक ऑप्शन कोई सही है, ठीक है। और ऐसे दिखा दे रहा हूं आपको, आप एक एक करके डिस्कस करेंगे ऐसे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले देख लो, ये जो क्वेश्चन लिखा हूं। सर वीडियो नहीं आ रहा। ये देखो तो क्वेश्चन, ये वाला, ये इधर वाला लिखा हूं, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन तो लिख दिया हूं। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं सर, फोटो भेज दीजिएगा क्वेश्चन का। अच्छा, एक मिनट रुक गया। अब आ रहा है, देखो तो। सर नहीं सर, क्लियर नहीं है, मेरा भी हल्का नेटवर्क खराब है। अच्छा, तो रहने देते हैं इसको। इसको बनाना, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन कौन होगा ये बताना, ठीक है। सर फोटो भेजिए सर क्वेश्चन का। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, उसको आप बनाना। ये थोड़ा समझा ही दिया कि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब ग्राफ के फॉर्म में, है ना। एक ऑप्शन सही है, वो बनाना, ठीक है। यहीं तक रहने देते हैं। यस सर, ठीक है।